महाराणा सागा को लेकर हाल ही में हुआ विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने राज्यसभा में महाराणा सागा पर एक विवादित बयान दिया, जिससे सियासी हलचल मच गई। इस बयान के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ साथ करनी सेना ने समाजवादी पार्टी और रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के आवास पर भी हमला किया, जहां समाजवादी पार्टी ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला। वैसे लेकर डिम्पल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पे नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। बीजेपी वाले क्या मांग कर रहे हैं? उनके ऊपर कोई बीजेपी के क्या नहीं, बीजेपी वाले आपने कहा ना मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले? कोई मांग नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी वाले कोई मांग नहीं कर रहे हैं। और जो फ्रेजाइल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और सरकार इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। आज जो बेटियों का और बहनों का जो हाल है, जो लगातार उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, और सरकार और पूरा प्रशासन केवल मूर्ख दर्शक बनके रहा है, और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और ना ही किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है जिससे कि जो आज के हालात हैं उनको सुधार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। और जो मुद्दे हैं, जो देश के हमारे मुद्दे हैं, जहां बेरोजगारी का मुद्दा आज परम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहां महंगाई का मुद्दा है, जहां एजुकेशन फैसिलिटीज का मुद्दा है, जहां लगातार एजुकेशन की जो फीस है वो महंगी होती जा रही है। तो इस तरह कई मुद्दे हैं जिनको भटकाने से, और कहीं ना कहीं जहां देश हमारा पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के पिछड़ने से देश पिछड़ता है, सबको बात पता है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नीयत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं।